लोग अ, अयस्कों के सांद्रण की तीसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो अयस्कों के सांद्रण की जो तीसरी विधि है, पिछले दिन हम लोग क्या पढ़े थे? फेन उत्प्लवन विधि। आज हम लोग पढ़ते हैं चुंबकीय सांद्रण विधि। तो देखिए चुंबकीय सांद्रण विधि में क्या होता है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय सांद्रण विधि। इस विधि में उन्हीं अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसमें चुंबकीय गुण होते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए, इसको फिगर से भी हम लोग समझेंगे। पहले समझ लेते हैं थ्योरी को। क्या थ्योरी कहता है? इस प्रक्रिया में अशुद्ध अयस्कों के अशुद्ध अयस्कों को एक पट्टी पर लगातार गिराया जाता है, जो कि चुंबकीय ध्रुवों के सहारे गतिशील रहती है। अच्छा, ऐसा करने से अयस्क के कण चुंबक से आकर्षित होने के कारण अशुद्धियों से अलग स्थान पर गिरने लगता है, जिन्हें अलग अलग बर्तनों में जमा कर लिया जाता है। अब देखिए, इसको हम समझते हैं कि इसमें होता क्या है मेनली। तो जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये है चुंबकीय ये है चुंबकीय ध्रुव। ये जो हमारा है दो, ये चुंबकीय ध्रुव है। और ये हो गई पट्टी। इसी पट्टी के सहारे ये जब चुंबकीय ध्रुव घूमता है तो ये पट्टी यहाँ से मोशन में आ जाती है। यहाँ से ये पट्टी मोशन में आ जाती है। हम लोग करते क्या है कि हम लोग यहाँ से अयस्क का महीन चूर्ण बना करके यहाँ से डालते हैं। यहाँ से अयस्क का महीन चूर्ण बना करके डालते हैं। अब होता क्या है कि इसमें हम किसका सांद्रण करेंगे? जिसमें अयस्क का जो कण है, जो अयस्क का कण है, वो कैसा गुण वाला हो? वो चुंबकीय गुण वाला हो। ठीक, अयस्क का जो कण कण हो वो चुंबकीय गुण वाला हो। तो इसको मिटा देते हैं। अयस्क का जो कण हो वो क्या हो? चुंबकीय गुण वाला हो। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से जब ये पट्टी मोशन में आएगी, गति में आएगी, और हम यहाँ से जब अयस्क के कण को महीन चूर्ण बना करके डालेंगे तो यहाँ से अयस्क का कण भी आगे आएगा और अशुद्धियाँ भी आगे आएगी। अयस्क का कण भी आगे आएगा और अशुद्धियाँ भी आएगी। और क्या होगा कि जो अयस्क का कण है वो जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा तो चुंबक से क्या होगा? यहाँ पे आकर्षित हो जाएगा। और ये चुंबक से कब तक आकर्षित होता रहेगा? जब तक पट्टी चुंबक के टच में रहेगी। यानी कि यहाँ तक क्या होगा कि अयस्क का कण जो है वो चुंबकीय गुण होने के कारण, पट्टी को आकर्षित करने के कारण यहाँ तक अयस्क का कण यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन अशुद्धियाँ जो है, अशुद्धियाँ यहाँ के बाद से ढाल होने के कारण अशुद्धियाँ आकर्षित तो नहीं हो पाएगी चुंबक से, और यहाँ से ही गिरना प्रारंभ कर देगी। तो यहाँ से अशुद्धियाँ अलग हो जाएगी और चुंबकीय गुण और जो अयस्क का कण है वो पट्टी से चुंबक से आकर्षित होने के कारण कुछ अलग स्थान पर जाकर के गिर जाती है। और इस तरह अयस्क का कण अलग हो जाता है और अशुद्धियाँ अलग हो जाती है। अब हम लोग आते हैं सांद्रण की चौथी विधि में। सांद्रण का जो चौथा विधि है वो है द्रव चालित धोवन विधि, यानी कि हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस। देखिए, इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में उन्हीं अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिनमें अयस्क के कण अयस्क के कण अशुद्धियों से भारी होते हैं। ठीक है, अशुद्धियों से क्या होना चाहिए? भारी होना चाहिए। अब देखिए, इस प्रक्रिया में एक ढाल वाली सतह पर लगातार पानी गिराया जाता है। ठीक है, पहले एक ढाल वाली सतह बना लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे? पानी गिराएंगे। अब क्या होगा? इसके बाद अशुद्ध अयस्क का महीन चूर्ण बनाकर ऊपरी सिरे से पानी की धारा में डाला जाता है। यहाँ से हम पानी बहाएंगे और क्या करेंगे कि उसी वक्त यहाँ से अशुद्ध अयस्क का महीन चूर्ण बना करके यहाँ से हम डालेंगे। तो क्या होगा कि जो अयस्क का कण है वो भारी होने के कारण
इसकी सतह पर बैठ जाएगा और जो अशुद्धियाँ हैं वो जल के प्रवाह के कारण क्या हो जाएगा, जल के बहाव के साथ साथ वो पानी के साथ बाहर निकल जाएगा। तो अशुद्धि पानी से बाहर निकल जाएगा और जो अयस्क का कण है वो भारी होने के कारण यहीं पर रह जाएगी। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस, यानी कि द्रव चालित धोवन विधि। इसको क्या कहेंगे, द्रव चालित धोवन विधि। अब आते हैं हम सांद्रण की अगली विधि, यानी कि निछालन। अब हम आते हैं निछालन। ये हमारा अयस्कों का सांद्रण का 5वां विधि है, निछालन यानी कि लीचिंग। देखिए इसमें क्या होता है, इस विधि में अशुद्ध अयस्क को एक उपयुक्त विलायक में डाल दिया जाता है। क्या करेंगे, अशुद्ध अयस्क को एक उपयुक्त विलायक में डाल देंगे। एक उपयुक्त विलायक में क्या करेंगे, अशुद्ध अयस्क को डाल देंगे। ऐसा करने से अयस्क के कण उस विलायक में घुल जाते हैं। अब डालने के बाद क्या होगा कि अयस्क का जो कण है वो उस विलायक में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा और अशुद्धियाँ नीचे जमा हो जाती है, जिन्हें छान कर अलग कर लेंगे। अब इस प्रोसेस को ज़रा समझते हैं और बारीकी से। जैसे कि एग्जाम्पल हम लिए हैं कि बॉक्साइट को हमको यदि सांद्रण करना हो निछालन की प्रक्रिया द्वारा, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो अशुद्ध बॉक्साइट है जिसमें अशुद्धियाँ हैं, उसको NaOH के घोल में डाला जाता है। यहाँ पर उपयुक्त विलायक का काम कौन कर रहा है, NaOH कर रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक NaOH के विलयन में क्या डालेंगे, अशुद्ध बॉक्साइट को। अब डालने के बाद क्या होता है कि रिएक्शन के बाद सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण होगा और अशुद्धियाँ जो होती है वो नीचे जमा हो जाती है। तो रिएक्शन के बाद किसका निर्माण हुआ, सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण हुआ और अशुद्धियाँ नीचे जमा हो गई, जिसको हम छान करके क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। जैसे देखिए ये था हमारा बॉक्साइट Al2O3 और ये है हमारा उपयुक्त विलायक NaOH। जब हम उपयुक्त विलायक में अशुद्ध बॉक्साइट को डालें तो किसका निर्माण हुआ, सोडियम एल्यूमिनेट का। सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण हुआ और उसको हम छान लिए। अब देखिए, अब जो सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ है उसको फिर डालना है किस चीज़ में, ताज़ा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, उसको फिर क्या डालेंगे, ताज़ा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे और ताज़ा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डालने से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है। मतलब कि जो सोडियम एल्यूमिनेट बना है इसमें यदि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा बूंद डालेंगे, 2-3 बूंद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का डालने से क्या होता है, अवक्षेप बनता है और उस अवक्षेप को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। जैसे देखिए ये हमारा था सोडियम एल्यूमिनेट, इसमें हम क्या किए, ताज़ा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डालें। तो डालने के बाद क्या होगा, ये बन गया अवक्षेप, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बन गया। ठीक है, और NaOH बनेगा। अब क्या होगा कि इस प्रकार प्राप्त एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो बना उसको गर्म करेंगे। तो गर्म करने से क्या हो जाएगा, शुद्ध बॉक्साइड की प्राप्ति हो जाएगी। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बना इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ से हमको शुद्ध बॉक्साइड की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब कि क्या करेंगे, पहले अशुद्ध बॉक्साइड को हम क्या किए थे, देखिए पहले अशुद्ध बॉक्साइड को हम क्या किए, देखिए पहले अशुद्ध बॉक्साइड को NaOH के घोल में डालें तो बन गया सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, अब क्या किए कि जो सोडियम एल्यूमिनेट बना उसको क्या किए, देखिए सोडियम एल्यूमिनेट जो बना है उसको उसमें हम क्या डालें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, ताज़ा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कुछ बूंद डालें इसमें। तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बना और इसी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, शुद्ध बॉक्साइट की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया किया जाता है निछालन में।
निच्छालन में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अयस्कों की सांद्रण की 5वीं विधि थी और ये निच्छालन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। ये जो निच्छालन है ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस निच्छालन के कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी का चीज़ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि अब अयस्कों के सांद्रण के बाद कौन सी विधि की जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।